क्या आप जानते हैं कि खनिज झरना मिनरल स्प्रिंग क्या है? वो झरना जिसके जल में घोल के रूप में किसी खनिज पदार्थ की कैल्शियम कार्बोनेट अथवा कैल्शियम सल्फेट की अतिरिक्त जो उल्लेखनीय मात्रा पाई जाती है, जैसे खारा झरना सेलाइन स्प्रिंग के जल के घोल में लवण की निश्चित मात्रा पाई जाती है और सल्फर झरना में सल्फरयुक्त हाइड्रोजन मिलती है। इसी प्रकार इसमें घोल के रूप में लोह यौगिक मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड आदि खनिज पाए जाते हैं। खनिज झरना के जल का महत्व चिकित्सा के दृष्टिकोण से अधिक होता है। कि गणतंत्रवाद क्या है? गणतंत्रवाद रिपब्लिकनिज्म राजतंत्र के विरुद्ध सिद्धांत है। ये राजतंत्र की समाप्ति तथा राज्य के समस्त शासन एवं प्रशासन के पदों पर आम नागरिकों की नियुक्ति करना चाहता है। इसके अनुसार न समस्त शासन प्रशासन के निर्णयों में जनता की सहभागिता होनी चाहिए। इसमें नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए निरंतर जागरूक एवं सक्रिय होना आवश्यक है। कि संगीत चिकित्सा क्या है? संगीत हमारा मनोरंजन कर मात्र हमें आनंद की अनुभूति ही नहीं देता है, बल्कि नवीन अनुसंधानों के आधार पर अब संगीत का प्रभाव पेड़ पौधों की वृद्धि, दुधारू पशुओं में दूध में वृद्धि तथा मनुष्यों को रोगों से मुक्ति दिलाने पर भी पड़ रहा है। यदि कोई व्यक्ति या वस्तु काम न आए तो संगीत ही आंसुओं को सुखा सकता है। भारत में संगीत के प्रभाव को प्राचीन काल से ही स्वीकार किया जा सकता है और संगीत के प्रभाव से निद्रा से पीड़ित रोगी को गहरी नींद में सुला दिया गया, जिस पर सभी दवाएं अप्रभावी सिद्ध हो चुकी थीं। ऐसी अनेक घटनाएं समाचार पत्र के माध्यम से सुनने को मिलती हैं। पूर्वी जर्मनी के किसानों ने हाल ही में एक ऐसा प्रयोग किया है जिसके अंतर्गत संगीतकार जोहान सेबास्टियन बाख का वाद्य सुनकर गायें अधिक दूध देने लगी। चिकित्सकों के अनुसार कर्ण कटु पॉप संगीत की अपेक्षा पश्चिमी शास्त्रीय संगीत मानसिक शांति के लिए विशेष उपयोगी होता है। एक चिकित्सा ने हाल ही में दांत उखाड़ते समय होने वाली तकलीफ को कम करने में संगीत के प्रयोग पर शोध कार्य किया है, जिस पर उसे डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। भय, तनाव तथा आतंक के माहौल में तो संगीत विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुआ है और मानसिक रोग विशेषज्ञ अब संगीत द्वारा इन रोगों की चिकित्सा पर विशेष बल दे रहे हैं। एक प्रसूति विशेषज्ञ के अनुसार प्रसव पीड़ा से छटपटा रही महिलाओं पर संगीत का अच्छा प्रभाव पड़ता है और संगीत से महिलाएं राहत महसूस करती हैं। पूर्वी जर्मनी के एक हृदय क्लिनिक में डॉक्टर दिल की बीमारियों के इलाज में संगीत का ही प्रयोग कर रहे हैं और इससे रोगी अच्छे भी हो रहे हैं। अब तो बुखार के समय उपचार के लिए नियमित संगीत चिकित्सा का भी प्रचलन बढ़ रहा है और बीमारी से बचने के लिए संगीत प्रशिक्षण को महत्व दिया जाने लगा है। कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे मुफ्त से इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति इसे बदल सकता है अथवा संशोधित या गैर संशोधित रूप में प्रयोग कर सकता है। ओपन सोर्स और सॉफ्टवेयर अनेक लोगों द्वारा विकसित किया जाता है और लाइसेंस लेकर इसे वितरित किया जाता है, जिससे इसे कुछ परिभाषाओं का पालन करना पड़ता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उद्देश्य है अनेक ओपन सोर्स समुदायों में संपर्क बनाना तथा समाज का भला करना। इस तरीके से इसके प्रतिपादकों का कहना है कि रणनीतिक और आर्थिक सुविधाएं विकसित होती हैं। कि जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? जैव विविधता हमारे अस्तित्व का आधार है। हम भोजन, पानी तथा आश्रय को प्रकृति में खोजते हैं। पारिस्थितिकी के ये सभी घटक अंतर संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर हैं। यदि कोई भी एक घटक बाधित होता है तो इसके दूरगामी परिणाम होते हैं तथा पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन आ जाता है। पौधे हमें भोजन, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, मृदा अपक्षय रोकते हैं, मौसम को नियंत्रित करते हैं इत्यादि। इसी तरह वन्य जीवन भी संतुलित आहार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए जैव विविधता का संरक्षण मानव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कि वहन या धारण क्षमता कैरिंग और कैपेसिटी क्या है? एक घनत्व विशेष पर जनसंख्या को धारण करने की किसी परिवेश की क्षमता इसकी अधिक तकनीकी परिभाषा इस प्रकार है। घनत्व आधारित जनसंख्या का वो अधिकतम आकार जहां पहुंचकर इसकी वृद्धि रुक जाती है, अतः उस अधिक सीमा तक जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है। यदि जनसंख्या धारण क्षमता से अधिक हो जाए तो अपर्याप्त स्थान, खाद्य आदि के कारण निर्वाह से जुड़ी कठिनाइयों के कारण प्रजनन प्रक्रिया बाधित होने लगती है। विभिन्न प्रजातियों की धारण क्षमताएं परिवेश अनुसार भिन्न हो सकती हैं। अनेक कारणों से समय के साथ इसमें परिवर्तन भी संभव है। ये कारण है खाद्य सुलभता, पर्यावरण, स्थान आदि। कि राष्ट्रीय उद्यान से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय उद्यान तुलनात्मक रूप से एक विस्तृत क्षेत्र है जहां एक या अनेक पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। ये क्षेत्र मानव द्वारा शोषण और अधिग्रहण द्वारा प्रभावित नहीं होता है। विशिष्ट वैज्ञानिक शिक्षा और मनोरंजन के लिए इसके लिए पेड़ पौधे, जीव जंतुओं की प्रजातियों को भू आकृतिक स्थलों और आवासों के साथ संरक्षित किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में शिकार और चराई पूर्णतया वर्जित होते हैं तथा मानवीय हस्तक्षेप पूर्णतया वर्जित होता है।
कि कक्षा ऑर्बिट क्या है? किसी नियत बिंदु के संदर्भ में किसी आकाश पिंड का भ्रमण पथ जो अंतरिक्ष से गुजरता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के भ्रमण पथ को भूकक्षा अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। सौर मंडल के सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षा से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा अपनी कक्षा से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी की कक्षा अंडाकार एलिप्टिकल है, जिसके कारण सूर्य से पृथ्वी की दूरी घटती बढ़ती रहती है। सूर्य से पृथ्वी की निकटतम स्थिति को उपभू पेरिजी तथा अधिकतम दूरस्थ स्थिति को अपभू एपोजी कहते हैं। पृथ्वी अपनी कक्षा पर भ्रमण करते हुए सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में पूरा करती है। इस अवधि को एक सौर वर्ष माना जाता है। पृष्ठ 166।